तो कोरल का जो हम लोग वर्जन स्टार्ट कर रहे हैं X8 है ना, फिलहाल 24 भी आ गया है। ठीक, तो यहाँ पे X8 यानी 2018 वर्जन इसे हम बोल रहे हैं, है ना। न्यू डॉक्यूमेंट्स ले रहे हैं सबसे पहले, जैसे कि इलस्ट्रेटर में ले रहे थे, ले लेते हैं भाई। और यहाँ पे अगर हम ध्यान से देखें तो नेमिंग का ऑप्शन आ रहा है, जैसे कि हमें ये ऑप्शंस हमारे लिए बड़े फैमिलियर हैं क्योंकि ऑलरेडी हम लोग इलस्ट्रेटर में ऐसा देख चुके हैं। तो नेमिंग का ऑप्शन आ रहा है। ठीक, सबसे इंपॉर्टेंट है यहाँ पे साइज़। तो बाय डिफ़ॉल्ट जो हमें साइज़ ये दे रहा है वो कौन सा दे रहा है, A3 दे रहा है। अगर हम क्लिक करेंगे तो कोई सा भी ऐसा साइज़ यहाँ पे है नहीं जो बचा हो। लगभग ये हर तरीके का प्रिंटिंग का, वेब का, जिस तरीके के भी साइज़ अवेलेबल हो सकते हैं वो कोरल हमें पहले से क्या प्रोवाइड करके दे रहा है। जबकि हमारे इलस्ट्रेटर में, फोटोशॉप में एक लिमिटेड साइज़ है। हालांकि अब आज के वर्जन्स में उन्होंने बहुत सारे साइज़ में वेरिएशन किया हुआ है, उसमें भी ठीक ठाक हमें प्रीसेट्स मिलते हैं, है ना। लेकिन जितनी वैरायटी हमें यहाँ पे दे रखी है वो शायद ही किसी और सॉफ्टवेयर में डिज़ाइनिंग के लिए दे रखी है ना। तो लगभग सारे साइज़ हमारे यहाँ पे क्या हो रहे हैं, अवेलेबल हो रहे हैं। A0 से लेके A1, A2, A3, A4, A5 जितने भी पेपर साइज़ हो सकते हैं वो सब हमें यहाँ पे क्या हो रहे हैं, मेंशन हो रहे हैं, है ना। ऐसे ही B1, C1 हर तरीके का साइज़, एनवलप का साइज़, ठीक, बिजनेस कार्ड का साइज़ यहाँ पे डायरेक्टली दे रखा है। जैपनीज बिजनेस कार्ड जो हम लोग नॉर्मली बिजनेस कार्ड या विजिटिंग कार्ड डिज़ाइन कराते हैं, ये उसका साइज़ यहाँ पे दे रखा है। तो लगभग हर तरीके का साइज़ हमारे लिए क्या अवेलेबल है। फिलहाल स्टार्टिंग के लिए हम कोई सा भी एक साइज़ ले लें, तो हमने यहाँ पे A4 ले लेना है या A3 ले लेना है। तो हमने मान लो क्या लिया, A4 साइज़ ले लिया। जो बाय डिफ़ॉल्ट इसकी यूनिट है वो किस में मिल रही है, मिलीमीटर में मिल रही है। और पूरी तरीके से सॉफ्टवेयर को ये मान के यूज़ किया गया है कि हम इसका यूज़ प्रिंटिंग एरिया में सबसे ज़्यादा करेंगे, है ना। कि कोरल का बेसिकली यूज़ मार्केट में जो हो रहा है वो किस लिए हो रहा है, प्रिंट के लिए हो रहा है। ठीक, तो जो भी सेटिंग्स दी गई हैं वो प्रिंटिंग को ध्यान में रखते हुए बाय डिफ़ॉल्ट इन्होंने क्या दिया, हमें सेट करके दिया। तो उसमें हमें कुछ चेक नहीं करना है। बाय डिफ़ॉल्ट इसका प्राइमरी करल मोड बाय क्या सेट होता हुआ दिख रहा है हमें, CMYK। ठीक, रेजोल्यूशन इसका कितना दिख रहा है, 300 dpi। ठीक, यहाँ से हम डायरेक्टली इससे क्या कर रहे हैं, ओके कर रहे हैं। तो हमारे पास यहाँ पे A4 साइज़ का एक प्रॉपर पेज क्या हो गया है, ओपन हो गया है ना। यहाँ पे अगर हम अपने पेज पे क्लिक करें तो ऊपर इस एरिया पे हमें क्या मिल रही है, पेज की प्रॉपर्टीज मिल रही है। और किसी भी टाइम हम यहाँ पे साइज को चेंज कर सकते हैं। बहुत इजी वे में हमें यहाँ पे दिख रहा है रेशियो। किसी भी बिजनेस कार्ड ले लिया तुरंत, यानी ऐसा नहीं है कि हमने अगर बाहर एक बार साइज पुट किया तो यहाँ पे लाने में हमें या साइज चेंज करने में दिक्कत हो रही है, बिल्कुल भी नहीं हो रही हुई। बहुत आराम से यहाँ पे इसके साइज में क्या कर सकते हैं, वेरिएशन। अब मे भी ऐसा हो सकता है कि हमने जो प्रिंट कराना है वो इंच में कराना है, तो हमें यूनिट चेंज करनी है। बाय डिफॉल्ट यहाँ पे हमारी यूनिट कितनी जा रही है, मिलीमीटर में जा रही है ना। तो यूनिट चेंज करने के लिए क्लिक करना है और किसी भी टाइम इसकी हम यहाँ पे क्या चेंज कर सकते हैं, यूनिट की। अगर हम एक होर्डिंग डिजाइन कर रहे हैं तो हमने क्या ले लिया, फीट में साइज ले लिया। अब हमारी होर्डिंग का साइज यानी विड्थ कितनी है, मान लो 20 फीट है तो हमने यहाँ पे 20 फीट रख दिया, 20 वैल्यू पुट करी। और हमारी होर्डिंग की जो हाइट है वो कितनी है, मान लो 15 फीट है, तो हमने यहाँ पे पुट कर दिया। तो जो इतने टाइम हमारे लिए पेज ओपन हुआ है वो फीट में ओपन हुआ है, जिसकी साइजिंग कितनी है, 20 फीट इसकी विड्थ है। और जो हाइट हमें दिख रही है वो कितनी है, 15 फीट है। यानी बहुत बड़ा साइज हमने यहाँ पे इतने टाइम ओपन कर रखा है। डिफरेंस देखने के लिए देखो क्या करते हैं, एक टाइप टूल ले लेते हैं। ठीक है, क्लिक करते हैं। ये 20 बाई 15 फीट की होर्डिंग का साइज है और जिसमें हम क्या ले रहे हैं, टाइप टूल ले रहे हैं। जब हम क्लिक करेंगे तो देखो कर्सर का साइज कितना छोटा है, दिख रहा है। ठीक, यहाँ पे अगर हम कुछ भी टाइप करेंगे बहुत छोटा नजर आ रहा है, क्योंकि हम इतने टाइम एक बड़े फीट के साइज में क्या कर रहे हैं, टेक्स्ट को पुट कर रहे हैं, है ना। यानी सिलेक्शन टूल लेंगे और इतने टाइम कितना इसका साइज है, 24 पॉइंट साइज है। उसमें जो टेक्स्ट की विजिबिलिटी है वो हमें इस तरीके से क्या हो रही है, शो हो रही है। ठीक है, हम अब इस बार फिर से यहाँ पे क्या ले रहे हैं, साइज A4 ले रहे हैं, है ना। और A4 में देखो ये देखो हमारा टेक्स्ट, वही सेम टेक्स्ट A4 साइज पे हमारा क्या हो रहा है, नॉर्मल पेज पे जब हम देख रहे हैं तो कुछ इस तरीके से। या अगर हम इसको थोड़ी देर के लिए हटा दें, फिर से टाइप टूल ले लें, क्लिक करेंगे तो इस साइज पे वो ठीक ठाक हमें टेक्स्ट की क्या दिखा रहा है, विजिबिलिटी दिखा रहा है। इट मीन तो फिलहाल यहाँ पे हम किसी भी टाइम अपने रेशियो को किस में, यानी हमने A4 ले रखा है और A4 की जो यूनिट यानी जो साइजिंग है वो किस में दिख रही है, हमें फीट में नजर आ रही है। इसलिए देखो वैल्यू हमारी किस में जा रही है, पॉइंट में जा रही है। ठीक, अगर हम इसको फिर से किस में रख दें, मिलीमीटर में रख दें, तो नॉर्मल हमें ठीक ठाक वैल्यू फिर से वैसी ही शो होगी। तो कंफ्यूजन नहीं रखना है, हम क्या साइज बना रहे हैं, हमने क्या यूनिट ले रखी है। बहुत इंपॉर्टेंट कि हम यहाँ पे मान लो इंचेस में हम बोलते हैं, A3 से थोड़ा सा अबव साइज जो हम बोलते हैं कि 19 बाई 13 इंच का हमें क्या चाहिए, पेज चाहिए, है ना। तो यहाँ पे हमने मान लो कितना पुट कर दिया, 19 पुट कर दिया। नीचे आके हमने कितना पुट किया इसमें, 13। तो हमने यूनिट किस में ले रखी है, इंचेस में ले रखी है। तो ये 19 बाई 30 इंच का हमारे लिए प्रॉपर एक क्या बन गया, पेज बन गया,
तो कैसे भी पेज को हम यहाँ पे बहुत आराम से रीअरेंज किसी भी टाइम कर सकते हैं, कहीं पे कोई प्रॉब्लम हमारे लिए क्रिएट होती भी दिख नहीं रही है। तो पेज का अलाइनमेंट बहुत ईजी है यहाँ पे, जैसा जो कि दिख रहा है, हमें बाहरी ऊपर हमें वैल्यूज मिल रही हैं, हम इसको किसी भी टाइम पोर्ट्रेट फॉर्म में दे सकते हैं, किसी भी टाइम हम इसको लैंडस्केप फॉर्म में दे सकते हैं। तो देखो डायमेंशन हमारी क्या हो रही है, स्विच कर जा रहा है, दिख रहा है, ठीक। तो ये पेज का रेशियो था हमारा कि हम किस तरीके से यहाँ पे क्या अपना आउटपुट डिजाइन करना चाह रहे हैं, है ना। तो सबसे पहले बाय डिफॉल्ट यहाँ पे जो टूल मिल रहा है वो हमें कौन सा मिल रहा है, पिक टूल मिल रहा है, ठीक। नीचे आ रहे हैं और हम यहाँ पे सबसे बेसिक पहले स्टार्टिंग किससे कर रहे हैं, बेसिक शेप से कर रहे हैं। हम लोग इलस्ट्रेटर में भी बेसिक शेप से करा, रेक्टेंगल टूल लेते हैं, बन गया रेक्टेंगल। तुरंत हम क्या लेंगे, पिक टूल लेंगे, यहाँ पे लिया ताकि हम अपने शेप को आराम से मूव करा पाए। कलर देने के लिए साइड में हमें यहाँ पे क्या मिल रहा है, कलर पैनल इसका दिख रहा है, कलर स्विचेस पैनल दिख रहा है। जिस भी कलर पे क्लिक कर रहे होंगे कलर हमारे यहाँ पे फिल हो रहा है। इसका स्ट्रोक अगर हमें हैवी करना है तो ऊपर यहाँ पे देखो आउटलाइन ऑप्शन दिख रहा है प्रॉपर्टीज में, और यहाँ से हम आउटलाइन किसकी क्या कर सकते हैं, हैवी कर सकते हैं। तो फिल कलर दिख रहा है, ये इलस्ट्रेटर में फिल और स्ट्रोक का अलग से पैनल दिखता था, ऐसा कुछ भी नहीं है यहाँ पे। डायरेक्टली एक सिंगल हमें स्विचेस पैनल इस टाइप से दिख रहा है यहाँ पे, जिसपे भी लेफ्ट क्लिक कर रहे हैं वो क्या कर रहा है, हमारा फिल कलर अप्लाई कर रहा है। लेकिन अगर हमने राइट क्लिक किया, कलर के ऊपर राइट क्लिक किया, तो वो स्ट्रोक पे कलर हमारा अप्लाई कर रहा है ना। तो लेफ्ट से नॉर्मल फिल होगा, ठीक है। राइट क्लिक कर देंगे अगर कलर पे तो उसके स्ट्रोक पे अप्लाई होगा, ठीक। तो यहीं से राइट क्लिक करना है, जिसपे भी हमें स्ट्रोक कलर चेंज करना है राइट क्लिक कर देंगे जाके उस कलर पे, ठीक। यहाँ से हमने अगर देखो इस पे ब्लैक कलर अप्लाई किया, एक कॉपी अगर हम अभी निकाल लें, ठीक। तो देखो ये ब्लैक है, हमने पुट किया हुआ है। यहाँ पे ब्लैक का जो कोड आ रहा है देखो CMY के कितना आ रहा है, डबल क्लिक करके देखें तो C वैल्यू कितनी है, 0 है, M वैल्यू कितनी है, 0 है, Y वैल्यू कितनी है, 0 है, और इसकी K वैल्यू कितनी है, देखो 100 है। ब्लैक दिख रहा है लेकिन हमें कुछ इस रेशियो का यहाँ पे क्या नजर आ रहा है, ब्लैक, ठीक। परफेक्ट अगर हमें ब्लैक देना है यहाँ पे, तो यहाँ पे इस स्विचेस में नीचे आएंगे और स्क्रॉल करेंगे, देखो स्विचेस हमारा नीचे क्या हो रहा है, मूव हो रहा है ना। मानिए स्विचेस के ऊपर माउस को लाके हमें क्या करना है, सिंपली स्क्रॉल करना है, और नीचे देखो हमें फिर से क्या मिल रहा है, ब्लैक कलर मिल रहा है। तो देखो नीचे वाले में हम परफेक्ट ब्लैक कलर दे रहे हैं, जैसे क्लिक करेंगे हमने इस पे अप्लाई किया, दोनों में डिफरेंस है, स्क्रीन पे इतना नजर नहीं आ रहा लेकिन है एक्चुअल में, यहाँ पे थोड़ा सा डल है और ये परफेक्ट ब्लैक है, ठीक। अगर हम इसका कोड देखेंगे इतने टाइम, तो यहाँ पे सारी वैल्यूज हमारी जब परफेक्ट ब्लैक होता है तो कितनी होती है, 100 होती है। तो जब भी आप कोरल पे या कोई भी डिजाइन बना रहे हैं और जहाँ पे भी ब्लैक कलर यूज कर रहे हैं, खासकर प्रिंटिंग के लिए, तो हमेशा इसी कलर को क्या करेंगे, यूज में लाएंगे, तभी एक परफेक्ट ब्लैक कलर का वहां पे क्या निकलेगा, प्रिंट निकलेगा, है ना। कौन सा नीचे दे रखा है, सबसे लास्ट वाला स्विच दे रखा है। फिलहाल हम यहाँ पे फिर से आ रहे हैं, जो भी हमें कलर पुट करना हम आराम से दे सकते हैं। तो शेप बन गया, उसमें हमने फिल कलर दे दिया, स्ट्रोक कलर चेंज करके देख लिया, उसकी स्ट्रोक वैल्यू यहाँ से हमने इंक्रीज करके देखी, यहाँ पे हमने फिर से उसको हेयर लाइन में पुट कर दिया, कलर हमने फिर से यहाँ पे इसका क्या कर दिया, डिफरेंट कर दिया, आ रहा है, ठीक। वहाँ पे शेप को इलस्ट्रेटर में एडिट करने के लिए हम लोग डायरेक्ट सिलेक्शन टूल लेते थे, यहाँ पे क्या लेंगे, शेप टूल लेंगे। सेकंड नंबर पे क्या दे रखा है, शेप टूल, क्लिक करेंगे, यहाँ पे हमें कुछ इस टाइप से पॉइंट मूव हो रहे हो, है ना। लेकिन यहाँ पे डिफरेंस है क्या कि जब हम मूव कराएंगे, यानी पॉइंट को हमें मूव कराना होगा, जब हम मूव कराएंगे तो उसमें राउंडनेस ऐड हो रही है, ठीक। यहाँ से हम उनको राउंड कर पा रहे हैं। राउंडनेस के यहाँ पे 3 पैटर्न दे रखे हैं, राउंडेड दे रखा है, फिर यहाँ पे हमें दे रखा है स्कलप, डिजाइन ऐसा हो जाएगा, और फिर यहाँ पे क्या दे रखा है, चेम्फर, आ रहा है, ठीक। लेकिन यहाँ पे सिंगल पॉइंट नहीं मूव होगा, एक तरीके से कॉर्नर वो शेप टूल क्या कर दे रहा है, उसको राउंड कर दे रहा है। डिपेंड्स कि हमने किस टाइप के यहाँ पे राउंड कॉर्नर ले रखा है, कि यहाँ पे राउंड ले रखा है, कि स्कलप ले रखा है, कि हमने यहाँ पे क्या ले रखा है, चेम्फर ले रखा है। मान लो हमने राउंड कर दिया जितना भी हमें चाहिए था, या हमने दिस वन कर दिया, ठीक। अब हम एक सिंगल पॉइंट को मूव कराना चाह रहे हैं, जैसे कि इलस्ट्रेटर में हम लोग कराते थे। तो ऐसा करने के लिए हमें शेप को यहाँ पे कन्वर्ट करना पड़ेगा। कन्वर्ट करने के लिए क्या करना है, राइट क्लिक करें और यहाँ पे ऑप्शन आ रहा है क्या, कन्वर्ट टू कर्व्स। अब इसका ये शॉर्टकट बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि हर बार यूज होगा। क्या दे रखा है, कंट्रोल Q दे रखा है, तो इसको हम यहाँ पे कन्वर्ट टू कर्व्स जैसे ही करेंगे, अब ये नॉर्मल शेप की तरह ट्रीट करेगा जैसे कि हम लोग इलस्ट्रेटर में यूज करते थे। हो रहा है, एक बार ब्रेक हो जाएगा तो फिर वो अपनी पुरानी प्रॉपर्टीज में नहीं आ पाएगा, इसका हमें ध्यान रखना होगा, ठीक है ना। कि वो वाली पहले वाली सारी प्रॉपर्टीज उसकी हमने क्या कर दी, एक तरीके से ब्रेक कर दी, ठीक। और हम लगभग इस टाइप से बेसिक शेप से इसको क्या कर पा रहे हैं, चेंज कर पा रहे हैं। वहाँ पे ऐड एंकर पॉइंट टूल होता था, डिलीट एंकर पॉइंट टूल होता था। अब अगर हमें लग रहा है कि यहाँ पे एक बीच में पॉइंट हमें ऐड करना है, तो बस हम डबल क्लिक करेंगे, शेप टूल लेकर रखा हुआ है, डबल क्लिक करेंगे, पॉइंट ऐड हो जाएगा, और बहुत आराम से देखो हम इसमें क्या कर पा रहे हैं, चेंजेस कर पा रहे हैं, ठीक। अब यहाँ पे राउंड करने के लिए वो पैनल वाला हमें नहीं मिलेगा, अब हमें अलग ही कोई टूल यूज करना होगा जिसके थ्रू हम यहाँ पे इसको क्या कर पाएंगे, राउंड। और हमने क्या ले रखा है, शेप टूल ले रखा है। तो जब हमने शेप टूल ले रखा है तो ऊपर जो प्रॉपर्टीज आ रही हैं किसकी आ रही हैं, शेप की आ रही हैं, जिसमें एक यहाँ पे हैंडल का ऑप्शन दे रखा है, कन्वर्ट टू
कर्व्स क्लिक करते हैं तो यहाँ पे देखो वो हमें हैंडल प्रोवाइड कर रहा है। ठीक, अब इस साइड हमें हैंडल नहीं दिख रहा है देखो, है ना, तो यहाँ पे हमने इधर वाले पॉइंट को लिया और उसको भी फिर से क्या कि कन्वर्ट टू कर्व्स, तो हमें इधर वाला भी हैंडल हाईलाइटेड होता हुआ दिखा, जिससे तरीके से शेप को आराम से अपने क्या कर पा रहे हैं, हम राउंड कर पा रहे हैं। लगा कि यहाँ पे इस पॉइंट को हमें हटाना है या रिमूव करना है, डिलीट करना है, तो कुछ नहीं करना है, डबल क्लिक करना है, तो वो पॉइंट हमारा वहां से क्या हो जाएगा, रिमूव हो जाएगा। डबल क्लिक करेंगे, पॉइंट हमारा क्या हो गया, एड ऑन हो गया, यहाँ पे हमें जैसा चाहिए सेट किया। ठीक, और हमने कहा कि हर बार यहाँ पे जिस तरीके से हमें बिहेवियर दिख रहा है हम चेंज कर पा रहे हैं बहुत आराम से। ये हमें दिख रहा था, ऐसे अगर हम इलिप्स में लेंगे, बन गया। ठीक, चेंज करने के लिए हमने क्या लिया, शेप टूल लिया। अब हमने इसको कन्वर्ट टू कर्व्स अभी नहीं किया हुआ है, तो अगर नहीं करेंगे तो ये 3 वैल्यूज में कन्वर्ट होगा। जब हम इसको मूव कराएंगे देखो ये कर्व शेप में आ गया है ना, और लगभग अलग अलग तरीके से ये पाई शेप दिख रहा है हमारा इसका। ये देखो इसका क्या दिख रहा है, पाई शेप, क्योंकि इसके 3 बिहेवियर दे रखे हैं। सर्किल दे रखा है, ये फिर से फुल सर्किल हो गया, ये पाई शेप दे रखा है, और ये क्या दे रखा है, कर्व आर्क शेप दे रखा है ना। अगर हमने शेप टूल लिया और चेंजेस किया तो वो इन्हीं 3 शेप में क्या दिखेगा हमें, चेंज होता हुआ। नॉर्मल एक सिंगल पॉइंट को जैसे हम लोग इलस्ट्रेटर में मूव कराते थे वैसा मूव नहीं कराएगा, वो तभी कराएगा जब हम क्या प्रेस करेंगे, कंट्रोल क्यू। अब ये नॉर्मल कन्वर्ट टू कर्व हमने इसको कर दिया। अब जैसा हम लोग इलस्ट्रेटर में मूव कराते थे ये वैसा बिहेवियर हमारे लिए क्या कर रहा है, शो कर रहा है। अब इसे हमें राउंड करना है, जो भी करना है वो हम डायरेक्टली फिर यहाँ पे इन वैल्यूज से ही यूज करके इसको क्या करेंगे, चेंज करेंगे। हो रहा है। ठीक, पॉइंट ऐड करना डिलीट करना बड़ा इजी, डबल क्लिक करो ऐड हो जाएगा। तो रेक्टेंगल लिया, हमें इसको किसी एंगल पे बनाना था तो हमने सबसे पहले रेक्टेंगल बना दिया। सेंटर पे आके क्लिक करेंगे तो ये रोटेशन का ऑप्शन हमारे लिए शो हो जाएगा। इसके सेंटर पॉइंट को भी यहाँ पे आके हम चेंज कर सकते हैं, उस पर्टिकुलर एंगल पे क्या करा सकते हैं, रोटेट करा सकते हैं। ठीक, कंट्रोल Z, हमने कहा कि क्या करना है, सिलेक्शन टूल लेना है, बस सिंपली क्लिक करना है, एक बार सेंटर पे आके क्लिक कर देना है तो उसके ट्रांसफॉर्म को ऐसे शो करने लगेगा। यहाँ से हम इसके देखो एंगल में भी चेंज कर सकते हैं, स्क्यू कर सकते हैं शेप को, और यहीं से हम इसको क्या करा सकते हैं, रोटेट करा सकते हैं। हो रहा है। ठीक, कंट्रोल Z। अब हमें किसी एंगल में बनाना था, मान लो इस एंगल में बनाना, तो हमने पहले रेक्टेंगल क्रिएट किया और फिर रोटेट कराया। इसी का दूसरा मेथड दे रखा है क्या, 3 पॉइंट रेक्टेंगल टूल। इसके लिए क्या कि हम इसको किसी भी एंगल में क्रिएट कर सकते हैं। क्लिक किया, ड्रैग किया, यहाँ तक एंगल क्रिएट कर दिया। जिस भी एंगल में हम चाह रहे हैं हम आराम से अपने रेक्टेंगल को क्या कर रहे हैं, क्रिएट कर रहे हैं। हो रहा है। ठीक, फिर से हमने पिक टूल लिया। शेप सेलेक्ट करने के लिए यहाँ पे प्रॉपर फुल ड्रैग करेंगे तभी शेप सेलेक्ट होगा, अदरवाइज हमने छोटा ड्रैग किया कोई शेप सेलेक्ट नहीं। तो यहाँ पे इलस्ट्रेटर में हल्का सा टच करा देते थे बाउंड्रीज पे तो वो सिलेक्शन हो जाता था। यहाँ पे ऐसा कुछ भी नहीं है, पूरा फुल ड्रैग करना पड़ेगा तभी वो पूरी तरीके से शेप हमारा क्या होगा, सिलेक्शन में आएगा। तो बहुत सी जगहों पे मेथड बड़ा इफेक्टिव बैठेगा क्योंकि बाकी का शेप सेलेक्ट ही नहीं हो रहा, जो हम चाह रहे हैं केवल हम उसी के ऊपर क्या कर रहे हैं, फुल ड्रैग कर रहे हैं, है ना। लेकिन कभी कभार दिक्कत भी करेगा तो हम चाह रहे होंगे कि इलस्ट्रेटर वाला ऑप्शन हमें मिल जाए, तो हम आल्ट के साथ ड्रैग करेंगे तो वो इलस्ट्रेटर की तरह बिहेव करेगा। तो वो आल्ट के साथ हल्का सा ड्रैग किया, सेलेक्ट हो गया। ऐसे नॉर्मल ड्रैग करेंगे तो सिलेक्शन नहीं बनेगा, तभी बनेगा जब हम इसको पूरा फुल ड्रैग करेंगे। लेकिन अगर हमें आल्ट के साथ ड्रैग किया तो उसने उसका क्या दे दिया, हमारे लिए सिलेक्शन दे दिया। क्लियर है इतना। ठीक, तो यहाँ पे ये शेप हमने कहा कि अगर हमें किसी पर्टिकुलर एंगल पे रेक्टेंगल शेप चाहिए देन हम उसके लिए 3 पॉइंट रेक्टेंगल टूल का यूज कर सकते हैं। फिलहाल हटा रहे हैं, और हमने ऐसे ही देखा यहाँ पे क्या दे रखा है, हमें 3 पॉइंट इलिप्स टूल दे रखा है। किसी भी एंगल पे हम अपने इलिप्स को क्रिएट कर ले जाएंगे। ये लिया, दिख रहा है, अलग से रोटेट नहीं कराना पड़ेगा अगर हम इन केस ऐसा चाह रहे हैं। ठीक, बाकी सारी प्रॉपर्टीज वही रहेंगी, यानी अगर हमने शेप टूल लिया, कन्वर्ट टू कर्व नहीं किया, देखो इसमें तो हमें यहाँ पे कोई पॉइंट ही नहीं मिल रहा, वैसे ही बिहेवियर हमें मिल रहा, आर्क और लगभग। कंट्रोल क्यू करने के बाद मूव कराएंगे तब नॉर्मल शेप की तरह वो क्या करेगा, हमारे ट्रीट करेगा। तो ये शेप लिया, कलर दिया, कंट्रोल क्यू किया, पॉइंट को मूव किया, हैंडल ब्रेक करना है देखो यहाँ पे। तो यहाँ पे हैंडल को ब्रेक करने के लिए क्या कर रहे हैं, हमने उस पर्टिकुलर हैंडल को सेलेक्ट कर लिया या पॉइंट को सेलेक्ट कर लेना है, कहाँ पे जाना है। यहाँ पे ऑप्शन आ रहा है क्या, कप्स नोड। ठीक है, और यहाँ पे हमने कप्स नोड पे क्लिक कर दिया, उससे क्या हुआ, उसने उस सिलेक्शन को हमारे लिए ब्रेक कर दिया। यानी जब हम इधर वाला हैंडल मूव कराएंगे तो उधर वाले हैंडल में कोई भी चेंजेस हमें नजर नहीं आ रहा है ना। ऐसे ही नीचे भी यूज कर सकते हैं। हमने इसको भी क्या किया, कप्स नोट किया, और ये ब्रेकिंग हमारी यहाँ पे दिख रही है। ठीक, हमें फिर से इसे ज्वाइंट करना है, तो यहाँ पे इसी के जस्ट बगल में दे रखा है कौन सा,
सिमेट्रिकल नोड, और एक दे रखा है कौन सा, स्मूथ नोड। तो अगर हमने पहले स्मूथ नोड लिया तो देखो होगा क्या कि वो कनेक्शन फिर से क्रिएट कर देगा हमारे लिए। एक साइड मूव करा रहे हैं तो दूसरी साइड मूव हो रहा है ना। लेकिन जब हम इसको स्केल करेंगे, स्ट्रेच कर रहे हैं, तो देखो दूसरी साइड स्ट्रेच नहीं होगी, वो उसी ही लेंथ पे हमें क्या हैंडल अपना क्या हो रहा है, शो हो रहा है ना। तो हम चाहते हैं कि दूसरी साइड भी वो उतना ही क्या हो, स्केल हो। तो बस यही डिफरेंस है हमारा कौन सा, स्मूथ नोड में और सिमेट्रिकल नोड में। तो हमने यहाँ पे इसको सेलेक्ट किया, मान लो किस में कन्वर्ट कर दिया इस बार, सिमेट्रिकल नोड में। अब क्या होगा कि जब हम इधर स्ट्रेच करेंगे तो वो उस साइड भी उतना ही क्या करेगा, उसको स्ट्रेच करेगा, यानी उस स्केलिंग को वो क्या कर रहा है, मेंटेन कर रहा है। तो 3 नोड दे रखे हैं, कर्व्स, स्मूथ और कौन सा दे रखा है, सिमेट्रिकल। कर्व्स इफेक्टिव बैठ रहा है कुछ सिचुएशन में, शेप चेंज कर लिए आ रहा है, ठीक। तो इलिप्स, 3 पॉइंट इलिप्स, रेक्टेंगल, 3 पॉइंट रेक्टेंगल, पॉलीगन, स्टार, कॉम्प्लेक्स स्टार। अब ये सब बेसिक शेप दे रखे हैं। पॉलीगन लिया, बन गया। नंबर ऑफ साइड्स बढ़ानी, बढ़ा लेते हैं यहाँ से, ठीक। हमने यहाँ पे कलर चेंज कर दिया, ये लो भाई हो गया। अभी हमने इसको ब्रेक नहीं किया, कन्वर्ट टू कर्व नहीं किया। अब अगर हम देखो एक पॉइंट में चेंज कराएंगे तो सब में चेंज होगा। इस टाइप की डिजाइन क्रिएट करना थोड़ा सा इफेक्टिव हो जाएगा यहाँ, ठीक। तो हमने कहा कि अभी तक हमने इसको कन्वर्ट नहीं किया, जैसा चाह रहे हैं वैसा डिजाइन हम यहाँ से निकाल लेते हैं। एक पॉइंट में चेंज कर रहे हैं, वो सब में क्या कर रहा है, कंट्रोल क्यू करने के बाद वो बिहेवियर खत्म। आ रहा है। तो अब नॉर्मल जैसे इलस्ट्रेटर की तरह शेप बिहेव करता था वैसे ही करता हुआ। पॉलीगन टूल बड़ा सिंपल था ये तो, है ना। स्टार टूल दे रखा है, ले लेते हैं। यहाँ पे भी नंबर ऑफ क्या दे रखी हैं, साइड्स बढ़ा सकते हैं, कलर दे सकते हैं, उसकी कुछ यहाँ पे हम पॉइंट को चेंज कर सकते हैं। अब इससे मैक्सिमम नहीं जा रहा वो, है ना, बिल्कुल शार्प कर सकते हैं, जैसा भी रेशियो चाहिए, ठीक। हमें अगर इसका स्ट्रोक रिमूव करना है या फिल रिमूव करना है तो हम यहाँ पे अपने इस पैनल पे आ जाएंगे। यहाँ पे देखो क्रॉस का ऑप्शन दे रखा है, इससे फिल नन हो गया, लेफ्ट क्लिक किया और ऐसे ही राइट क्लिक करेंगे तो स्ट्रोक नन हो जाएगा, ठीक। यहाँ पे भी डायरेक्टली ऑप्शन हमारे लिए क्या रहेगा, नन का रहेगा। कॉम्प्लेक्स स्टार दे रखा है, तो कुछ इस टाइप के पैनल हमें स्टार का बनता हुआ दिख रहा है। जो पॉइंट हाईलाइटेड हो रहे हैं वही चेंज हो पाएंगे, यानी हमने यहाँ पे लिया और इस पर अगर हमने शेप टूल का यूज किया और चेक करते हैं, देखो इन्हीं पॉइंट पे चेंज हो पाएगा। तो अलग अलग पैटर्न्स के डिजाइन यहाँ पे फिर से हम क्या कर सकते हैं, क्रिएट कर सकते हैं। कन्वर्ट टू कर्व किया, कंट्रोल क्यू प्रेस किया, नॉर्मल शेप की तरह क्या करेगा, बिहेव करेगा, ठीक। स्पाइरल पहले देख लेते हैं, ग्राफ पेपर पहले देख लेते हैं। ये लो ग्राफ बन गया ना। इलस्ट्रेटर का ग्राफ बहुत इफेक्टिव था, वहाँ पे काफ़ी वेरिएशन कर सकते थे। यहाँ के ग्राफ में हमें वैल्यूज पहले से ही चेंज करके रखनी पड़ेंगी। 6x6 का दे रखा था, 9 हमने क्या कर दिया इस बार 6 का किया। राइट क्लिक करके जब हम इसको अनग्रुप ऑब्जेक्ट करेंगे तो ये क्या है, रेक्टेंगल शेप्स, जबकि इलस्ट्रेटर में हमें ये रेक्टेंगल और लाइन के फॉर्म में क्या मिलता था। स्पाइरल बहुत इफेक्टिव था इलस्ट्रेटर का, इसका तो बहुत नॉर्मल दे रखा है। नंबर ऑफ अगर हमें वैल्यूज बढ़ा रहे हैं, देखो इनमें कोई चेंज नहीं होगा, जो नया बनेगा उनमें चेंज होगा। अब स्पाइरल को हम लोग इलस्ट्रेटर में भी यूज़ करते थे, वहाँ पे शॉर्टकट मेथड्स उसमें काफ़ी वेरिएशन कर सकते थे बहुत आसानी से। यहाँ पे ऐसा कुछ भी नहीं है, बाय डिफॉल्ट सिंपल सा क्या दे रखा है, स्पाइरल दे रखा है। इन सब मामलों में इलस्ट्रेटर बहुत इफेक्टिव था। बेसिक शेप्स दे रखे हैं, कुछ ले लेते हैं। अब इस पे कोई पॉइंट हाईलाइटेड नहीं हो रहा है, देखो शेप टूल लिया, कोई पॉइंट हाईलाइटेड नहीं। इट मीन्स कंट्रोल क्यू करेंगे तभी हम इसमें क्या कर पाएंगे, चेंज कर पाएंगे। यानी बहुत से शेप्स में ऐसा भी होगा कि बाय डिफॉल्ट इसमें हमें कोई पॉइंट नहीं मिल रहा है, तो फिर से हमने बेसिक शेप्स लिए और यहाँ पे देखो ये बेसिक शेप को चेंज कर सकते हैं। स्माइली फेस ले लिया, इसमें जो रेड हाईलाइटेड हो रहा केवल शेप टूल से, उसी को हम क्या कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं। कंट्रोल क्यू करने के बाद सारे पॉइंट को चेंज कर सकते हैं, है ना। तो ये बेसिक शेप्स आपको चेक करने होंगे कौन कौन से दिए। एरो शेप्स 3 पॉइंट हाईलाइटेड हो रहे हैं, इनमें ही हम क्या कर सकते हैं, चेंज शेप टूल से लिया हमने। इस रेड वाले से इसकी इस हाइट को मैनेज कर पा रहे हैं, इसकी विड्थ को और इसकी लेंथ, दिख रहा है। तो एरो के स्टाइलमेंट में काफी अपने अकॉर्डिंग क्या किया, चेंजेस। कंट्रोल क्यू प्रेस कर देंगे, अब ये नॉर्मल शेप की तरह ट्रीट कर रहा है, जैसा नॉर्मल शेप में कर सकते हैं। और यहाँ पे इतने तरीके के इन्होंने क्या दे रखे हैं, हमें एरोस दे रखे हैं, है ना। तो हमने एक कोई स्टाइल ले रखा था, अब यहाँ अलग अलग तरीके के हमें क्या मिल रहा है,
एरोज मिल रहे हैं, उसमें जो पॉइंट हाईलाइटेड होगा हम उसमें आराम से क्या कर पाएंगे, चेंज कर पाएंगे। फ्लो चार्ट शेप्स दे रखे हैं, अलग अलग स्टाइल के यहाँ पे इन्होंने क्या दे रखे हैं, फ्लो चार्ट शेप्स दे रखे हैं। इनको यूज करके डिजाइन वैसा हमारा क्या हो सकता है, क्रिएट हो सकता है। बहुत बेसिक से शेप्स दे रखे हैं, सारे चेक करने होंगे, बड़े बेसिक से शेप है, कहीं भी आप यूज कर पाओ शायद उनको, है ना। बैनर शेप्स दे रखे हैं, अब यहाँ पे बने बनाए कुछ बैनर दे रखे हैं, इनको भी हम क्या कर सकते हैं यूज, उसमें जो पॉइंट हमारे लिए हाईलाइटेड हो रहे हैं उससे उसके डिजाइन में हम क्या कर सकते हैं, चेंजेस। कंट्रोल क्यू करने के बाद सारे पॉइंट में क्या कर पाओगे, एडिट कर पाओगे। ऐसे ही कॉल आउट शेप दे रखे हैं, फिर से अलग अलग स्टाइल के शेप्स, अलग अलग स्टाइल के शेप्स दे रखे हैं, ट्राई करके देखो, है ना। और इनको जिसमें हाईलाइटेड हो रहा होगा उसका पॉइंट हम चेंज कर सकते हैं। ये सारे शेप्स बड़े इजी, बड़े सिंपल थे, ठीक। शेपिंग का एक और बिहेवियर दे रखा है यहाँ पे, कौन सा, फ्री हैंड टूल। आप लोगों ने पेंसिल टूल देखा हुआ है इलस्ट्रेटर, ये फ्री हैंड टूल, वही पेंसिल टूल था वहाँ पे, ठीक। दूसरा देखा हुआ है यहाँ पे क्या इन्होंने, 2 पॉइंट लाइन टूल। वहाँ पे आपने लाइन सेगमेंट टूल देखा था, यहाँ पे 2 पॉइंट स्ट्रेट लाइन बन गया, ठीक। वहाँ पे आपने देखा था पेन टूल, यहाँ पे क्या दे रखा है, एक बेजेर नाम से दे रखा है, बहुत डिफरेंट है। उसके कंपैरिजन में देखो भाई कैसे चला रहे, क्लिक किया छोड़ दिया, जैसे कि वहाँ छोड़ देते, फिर अगला क्लिक तब तक नहीं छोड़ना है पेन टूल की तरीके से जब तक हमारा कर्व ना बने। आ गया, वहाँ पे सिंगल क्लिक करते थे, यहाँ पे डबल क्लिक करेंगे तभी वो हैंडल हमारा क्या होगा, रिमूव होगा। फिर ड्रैग, डबल क्लिक, फिर ड्रैग, डबल क्लिक, फिर जैसा हमें कर्व चाहिए वैसा लिया, डबल क्लिक, फिर बहुत आराम से डबल क्लिक। अभी तक तो सब इजी गया है, बस यहाँ पे डबल क्लिक करना पड़ रहा है। लेकिन जब हम ज्वाइंट करेंगे तो डायरेक्टली पॉइंट पे ज्वाइंट नहीं कर सकते। इलस्ट्रेटर में हम लोग डायरेक्टली क्या कर सकते थे, ज्वाइंट। अगर करा तो देखो शेप गड़बड़, कंट्रोल Z तो हमें डबल क्लिक करके उसको आसपास कहीं क्लिक करना, यानी ओपन शेप है देखो इतने पे। और जब तक क्लोज नहीं करेंगे तब तक कलर नहीं होगा यहाँ पे। तो पहले हल्का सा हमने उसके पास में क्या किया, कहीं क्लिक करके कर्व मेंटेन किया, फिर शेप टूल लेना पड़ेगा, ले लिया हमने, और शेप को ड्रैग करके उस पॉइंट पे छोड़ देना होगा। अब वो वहां पे हमारा प्रॉपर वे में क्या हो गया, फिल हो गया। अब कलर देके देखें तो वहां पे दिख रहा है। तो एक थोड़ा सा लेंदी प्रोसेस अगर अब हम कंपैरिजन करें इलस्ट्रेटर से, इलस्ट्रेटर का पेन टूल नो डाउट बहुत स्ट्रॉन्ग, बहुत ही बढ़िया है इसके कंपैरिजन। लेकिन बेजियर भी पुराने वर्जन से बेजियर अवेलेबल है। अब इन्होंने जब अपने में अपडेशंस किए तो क्या ऐड किया, ऐड ऑलरेडी पहले से भी था लेकिन इसको और इम्प्रूव किया। कौन सा, पेन टूल लेते हैं भाई, वैसे ही चल रहा है। आर्ट के साथ क्लिक करना होगा एरो पे, बहुत ध्यान से। यहाँ पे आर्ट के साथ क्लिक करना तभी वो हैंडल रिमूव होगा। आर्ट के साथ हम क्या कर रहे हैं, क्लिक कर रहे हैं, रिमूव होगा, हो गया, ठीक। और जहां से स्टार्ट कर रहे हैं वहीं पे जाके हम डायरेक्टली इसको क्या कर सकते हैं, क्लोज कर सकते हैं। जबकि बेजेर में नहीं कर सकते, उसमें प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। तो यहाँ पे यानी अब आज की सिचुएशन में डायरेक्टली इसी का भी क्या यूज करेंगे, पेन टूल यूज करेंगे। इसी तरीके से तो वहां पे पेन टूल यूज कर रहे थे, बस वहां पे हमें आर्ट नहीं प्रेस करना पड़ रहा था, लेकिन यहाँ पे हमें प्रेस करना पड़ेगा। फोटोशॉप में भी हमें आल्ट प्रेस करना पड़ेगा तभी वो हैंडल हमारा क्या होगा, रिमूव होगा। तो फ्री हैंड, 2 पॉइंट, बेजियर, पेन क्या दे रखा है, बी स्प्लाइन। ये कर्व पे पॉइंट नहीं क्रिएट करेगा, जिससे शेप जो बनेगा बड़ा स्मूथ बनेगा। एक अच्छा टूल दिया है इन्होंने, डायरेक्टली ज्वाइन कर सकते। शार्पनेस कहीं है ही नहीं, देखो क्यों, क्योंकि कर्व के ऊपर पॉइंट ही नहीं क्रिएट हो रहा है, दिख रहा है, जिसकी वजह से एक अच्छा स्मूथ शेप हम क्या कर पा रहे हैं, क्रिएट कर पा रहे हैं। इसमें कहीं कोई आउट नहीं यूज करना, बस प्रेस करते चले जाना है। अब हमें यहाँ पे हमने इस पॉइंट को सेलेक्ट किया, हम चाहते हैं शार्प हो जाए, तो यहाँ पे इन्होंने देखो ऑप्शन दे रखा है हमारे क्या, क्लम्प ऑप्शन। जैसे इसको क्लिक करेंगे वो बिल्कुल क्लम्प कर जाएगा उसमें, तो वहाँ पे वो पॉइंट हमें कैसा दिखने लगेगा, शार्प आ रहा है। कंट्रोल क्यू प्रेस किया, अब ये नॉर्मल शेप की तरह बिहेव करने लगे। पॉइंट यानी कर्व पे ही हमें क्या मिल रहा है, प्रॉपर हैंडल्स। इस पे नहीं है, दूर है, देखो उससे कर्व पे डायरेक्टली पॉइंट नहीं मिल रहे हैं, है ना। लेकिन कंट्रोल क्यू प्रेस करेंगे, जैसा नॉर्मल कर्व का बिहेवियर होता है वैसे में यहाँ पे क्या होने लगेगा, ये पॉलीलाइन टूल। फ्री हैंड और 2 पॉइंट को अगर मिला दें तो क्या बनता है, पॉलीलाइन। कैसे, देखो ये फ्री हैंड है, छोड़ दें, अब ये लाइन सेगमेंट टूल की तरह काम कर रहा है, दिख रहा है। ये फ्री हैंड है, छोड़ दिया, आराम से हम इसको लाइन सेगमेंट टूल की तरह कर सकते हैं, फिर से फ्री हैंड बना सकते हैं, फिर से लाइन सेगमेंट, फिर से फ्री हैंड ज्वाइन करते हैं। तो ऊपर के दोनों ही ऑप्शंस का वो क्या एक तरीके से कॉम्बिनेशन है ना, कौन सा, पॉलीलाइन। स्मार्ट ड्राइंग दे रखा है, एक रफली शेप बना रहे हैं,
वो उसके आसपास का शेप अगर रीड कर पा रहा है तो तुरंत उसको उसमें कन्वर्ट कर। समझ में आया? सब इजी है ना। अभी तक लगा कि सब पढ़ा हुआ है ऑप्शन, है ना, बस थोड़ा थोड़ा डिफरेंस कहीं ना कहीं में कुछ दिखा है। उसी की हमें क्या करनी है, प्रैक्टिस करनी है।